नमस्कार साथियों। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा संसद के अंदर जो होने जा रहा है वो आज तक कभी नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर, जो विपक्ष ने नया पैंतरा अपनाया अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के। कल 60 सांसदों ने सिग्नेचर करके नोटिस जो है एक दिया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि सभापति जगदीप धनखड़ जो है एक पक्षी बातों को राज्यसभा के अंदर सुनते हैं और विपक्ष को जो है बोलने का मौका नहीं देते हैं। इस बात को लेकर के जो है नोटिस जो है विपक्ष ने जो है दिया है। इस राज्यसभा में ज़बरदस्त हंगामा हुआ और सदन की पूरी कार्रवाई को जो है स्थगित कर देना पड़ा। ऐसे में आज समझ सकते हैं कि विपक्ष किस तरीके के हथकंडे को अपनाने में लगा हुआ है, क्योंकि देश के इतिहास में इस तरीके की कार्रवाई को लेकर के कभी भी किसी भी तरीके का जिक्र जो है संसद के अंदर नहीं हुआ है। विपक्ष का ये मानना है कि जिस तरीके से अडानी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, या सोनिया गांधी के जो संबंध जॉर्ज सोरोस से बताए गए, उसको लेकर के जो है एनडीए के तमाम लोगों को जो है संसद के पटल पे जो है बोलने का मौका दे दिया गया। वहीं अडानी के मुद्दे को लेकर के जब इंडिया गठबंधन का कोई भी सांसद अगर बोलना चाहता है तो सभापति महोदय जो है उनको बोलने नहीं देते हैं। साथ में तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं जो हम आपको अपने वीडियो में आगे बताएंगे। पहले संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के कुछ डेटा आपको बताते हैं, जिससे कुछ आप पुराने जब इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो समझ पाएंगे कि कब कब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के क्या क्या हुआ था। सबसे पहले 1963 में जेपी कृपलानी ने नेहरू की सरकार के खिलाफ प्रस्ताव का नोटिस दिया था। फिर 1979 में मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार इस नियम के तहत गिरी थी। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ अभी तक सर्वाधिक 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस हुई, जिसकी अवधि 24 घंटे से भी ज़्यादा दर्ज की गई थी। तो आप समझ सकते थे कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ किया जा रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है भारत के संसद के अंदर, वो देश के अंदर पहली बार हुआ है। अब राज्यसभा के अंदर जो नंबर गेम है, जरा सा उसको आंकड़ों के हिसाब से समझिए। एनडीए के पास 113, वहीं इंडिया गठबंधन के पास 84 और अन्य पार्टियों के पास 11 और 14 सीटें जो है खाली हैं। अगर देखेंगे तो 3 स्वतंत्र और 6 नॉमिनेटेड सदस्यों के समर्थन को जोड़कर एनडीए के कुल सदस्यों की संख्या जो है 122 तक पहुंच जाती है। ऐसे में शायद विपक्ष ने जो प्रस्ताव लाया है, जो अपना दावा किया है, उसमें कहीं से भी वो कहा जाए तो सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनके पास जो सांसदों का जो संख्या बल होना चाहिए वो शायद परिपूर्ण नहीं होगा कभी भी। इसलिए जो है एनडीए इस पूरे मुद्दे को लेकर के आश्वस्त है। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर पहली बार जो है उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसलिए ये देश के अंदर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल राज्यसभा की जब कार्रवाई जब पिछले कुछ दिनों पहले हो रही थी, तो आपने देखा होगा कि सपा से राज्यसभा सांसद जया बच्चन के साथ किस तरीके से जगदीप धनखड़ का राज्यसभा के अंदर जो है टकराव होता है। जगदीप धनखड़ जो है जया अमिताभ बच्चन कहते हैं, और सांसद जया बच्चन इस पूरे मुद्दे को लेकर के भड़क उठती हैं और यहाँ तक वो कह देती हैं कि मैं आपके बॉडी लैंग्वेज से आपकी बातों को समझ रहा हूँ। वहीं जगदीप धनखड़ उनको इस बात को कह के समझाते हैं कि ये आप एक्टर होंगी, लेकिन डायरेक्टर जो है वो फिल्मों में भले ही काम करता होगा, लेकिन ये राज्यसभा का संसद का पटल है और इसमें जो कार्रवाई होती है, जो आपका नाम जो मुझे लिख करके दिया गया है, उसी के अनुसार से मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। इसमें आपको कोई बुरा लगने की बात नहीं है। अगर आपको बुरा लगता है तो अपने नाम में प्रक्रिया के अनुसार जो है
उसमें संशोधन करा लीजिए और उसमें जो नाम होगा उस नाम से मैं आपको फिर पुकारा करूँगा। सिर्फ यही तक बात नहीं रुकती है, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ भी जो है तीखी नोक-झोंक की बातें जो है संसद के कार्रवाई के दौरान जो है सामने आई थी। इन सब मुद्दों को लेकर के जो है विपक्ष काफ़ी दिनों से जो है अंदर ही अंदर एक प्लानिंग कर रहा था और जिस तरीके से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि एनडीए का कोई भी सांसद अगर राज्यसभा हो या लोकसभा हो उसके अंदर वो बोलना चाहता है तो सभापति महोदय के द्वारा जो है उनको समय दे दिया जाता है। लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन का कोई भी सांसद अगर राज्यसभा या लोकसभा के अंदर अपनी बातों को रखना चाहता है तो सभापति महोदय उसकी बातों को काट देते हैं, ठीक तरीके से समय नहीं देते हैं बातों को पटल पर रखने का और मुद्दों से कहीं और भटका करके लेके चले जाते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के विपक्ष ने ये अविश्वास प्रस्ताव लाया है जिसको लेकर के आज संसद के पटल पे काफ़ी हंगामा हुआ है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस अविश्वास प्रस्ताव से जो है आने वाले समय में भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देश के इतिहास में पहली बार जो है विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया है, ये पूरे देश के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार साथियों।